जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो भक्तों आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सद्गुण सेवा भक्ति में। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ पुत्रदा एकादशी की वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसमें आपको तिथि, समय, पूजा विधि और महत्व, कथा सभी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, जिसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। देखिए भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये व्रत सभी व्रतों में अधिक कठिन माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत श्री हरि विष्णु को समर्पित है। पुत्रदा एकादशी व्रत संतान सुख की प्राप्ति और संतान की अच्छी सेहत के लिए किया जाता है। हिंदुओं के लिए यह दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को समर्पित है। स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कामना और आशीर्वाद पाने के लिए भगवान विष्णु के भक्त एक दिन का उपवास रखते हैं। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार मनाई जाती है, एक पोष शुक्ल पक्ष में और दूसरी श्रावण शुक्ल पक्ष में। कहा जाता है कि जो दंपति इस व्रत को करते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इस बार ध्यान रहे, 8 अगस्त को पुत्रदा एकादशी के साथ साथ सावन सोमवार भी पड़ रहा है। ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ भगवान शिव की पूजा भी करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। एकादशी व्रत में सात्विकता का खास ख्याल रखा जाता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें, व्रत के दिन कुछ ना खाएं। एकादशी के अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद व्रत का पारण करें। आइए अब जानते हैं तिथि, व्रत की तिथि, समय, पूजा विधि, कथा और महत्व के बारे में। पुत्रदा एकादशी तिथि का शुभ समय रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 अगस्त 2022 से प्रातः 11:50 पर, जिसका समापन होगा 8 अगस्त 2022 रात्रि 9 बजे। व्रत पारण का शुभ समय रहेगा 9 अगस्त 2022 से प्रातः 6:07 से 8:48 तक। अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत पूजा विधि के बारे में। देखिए भक्तों, जो भी भक्त एकादशी करते हैं उनको एक दिन पहले ही यानी 10वीं तिथि पर रात में सात्विक भोजन करना चाहिए। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह उठकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर घर के मंदिर को गंगा जल से छिड़क कर शुद्ध कर लें। अब आप एक आसन पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें और भगवान के समक्ष दीप जलाएं। इसके बाद आप भगवान को अक्षत, धूप, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत, फल, कुमकुम, मिष्ठान, संपूर्ण पूजा सामग्री अर्पित करें। अब व्रत कथा को पढ़ें या सुने। इसके बाद अंत में भगवान विष्णु की आरती का उतार कर प्रसाद वितरित करें। व्रत का पारण अगले दिन भगवान की पूजा पाठ और दान दक्षिणा देने के बाद ही करें। आइए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महात्म्य, कथा श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी
का नाम तथा इसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी में महिजित नाम का एक राजा पुत्रहीन था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु ये वह निष्फल हो गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में पाप किया और न अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्र किया। न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और न ही किसी की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महा दुख पा रहा हूँ। सो क्या कारण है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण आदि वन को गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। फिर वे वृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश के पास गए। उन सब ने जाकर महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शन हुए। इस पर लोमेश ऋषि बोले कि ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने को ब्राह्मण से भी अधिक हैं। महिष्मती नाम की पुरी में एक महिजित नाम का एक धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और उनके दुख में दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ। अब जब से आपके दर्शन करे हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अब अवश्य ही दूर हो जाएगा। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। इस पर लोमश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके बोले कि हे ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। एक गांव से दूसरे गांव को घूमा करता। एक दिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर पानी पीने गया। उसी समय की ब्याही हुई प्यासी गौ भी वहाँ जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जनों के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए।
क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न पैदा होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आई। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। तो भक्तों, इस प्रकार हमें सभी भक्त जनों से मेरा अनुरोध है कि वो एकादशी अवश्य करें। आइए अब जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है। देखिए भक्तों, ऐसे तो साल में 24 एकादशियों में से प्रत्येक का एक विशिष्ट लक्ष्य होता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी में निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति करने की शक्ति होती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी और पोष पुत्रदा एकादशी पुत्रों के दाता हैं। श्रावण पुत्रदा एकादशी का महत्व भविष्य पुराण में राजा युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के बीच चर्चा के रूप में वर्णित है। भगवान कृष्ण ने इस व्रत को करने के अनुष्ठान और लाभों के बारे में बताया है। एक पुरुष संतान के साथ धन्य होने के अलावा भक्त अपने पापों को धोने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रावण पुत्रदा एकादशी का पालन करते हैं। अब जो भक्त जन एकादशी करते हैं वो भूल कर भी ये कार्य ना करें। एकादशी व्रत रखने से एक रात पूर्व शहद, चना, साग, मसूर की दाल और पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन से परहेज करें। एकादशी के दिन चावल और बैंगन भी नहीं खाने चाहिए। एकादशी और दशमी को किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना चाहिए। हमें पूजा में तुलसी दल अवश्य रखना होता है, क्योंकि बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा नहीं होती। तो उसके लिए एक दिन पहले ही आप तुलसी दल तोड़कर रख लें और भगवान श्री हरि को एकादशी के दिन अवश्य अर्पण करें। तो भक्तों, आज की बताई हुई जानकारी आपको मेरी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने